अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम इससे पहले मिनहाजुल अरबिया का पहला सबक पढ़ चुके हैं। हम इसके बाद मिनहाजुल अरबिया का दूसरा सबक पढ़ेंगे। तो आपको मैं दूसरा सबक पढ़ाऊंगा। आपको कुछ करना नहीं है। आपको अरबी सीखने के लिए जो मैं आपको बतलाऊंगा बस उसी को आपको करना है। जो सबक होगा उस सबक को पढ़ना है। वो सबक अरबी में होगा, उसको उर्दू में पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको मश्क के लिए उर्दू दी जाएगी, उसको अरबी में करना है। बस यही आपको करना है। बीच में मैं चंद कवायद को, ग्रामर को अपने अंदाज से कहूँगा, तो उसको आपको याद रखना है, महफूज रखना है। आपको कुछ ज़्यादा जद्दोजहद मेहनत नहीं करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप मेरे साथ रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको अरबी हासिल हो जाएगी। आपके लिए अरबी सीखना आसान हो जाएगा। मैं सबक को शुरू करता हूँ। देखिए अच्छा देखिए इसको। दूसरा सबक अदरसुस्सानी, दूसरा सबक। इसमें आपको जो है चंद नए अल्फाज मिलेंगे। पीछे सबक में जो नए अल्फाज थे, इसके अलावा आपको यहाँ पर एक मन मिलेगा। मन माने कौन, माँ माने क्या, रजुलन माने आदमी, किरदुन माने बंदर, वलदुन माने लड़का, हिमारुन माने गधा। तो देखिए इसके अंदर इससे पहले जो सबक था उस सबक में हाजा और जालिका को बताया गया था। हाजा मर्द को इशारा करने के लिए जो करीब में है, चीज़ हो या इंसान हो, और जालिका ये भी दूर के इशारे के लिए, मर्द के दूर के इशारे के लिए, खा वो मर्द चीज़ हो या इंसान हो, उसके लिए वो इस्तेमाल होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपको मन और माँ के बारे में बताया जाएगा। मन के माने आते हैं कौन, यानी जब इंसान की हकीकत के सिलसिले में पूछना होता है, ज़वील उक़ूल कहते हैं इंसान को, यानी ज़वील उक़ूल की हकीकत पूछना होता है। जिसको अकल होती है उसकी हकीकत का पूछना होता है, तो मन का इस्तेमाल किया जाता है। गैर ज़वील उक़ूल जिनको अकल नहीं होती है उनकी हकीकत के बारे में पूछना है, तो माँ का इस्तेमाल किया जाता है। आप इस सबक को देखें यहाँ पर। मन हाजा, मन माने कौन, हाजा माने ये कौन है। मन माने कौन, हाजा माने ये कौन है। हाजा रजुलुन, हाजा माने ये, रजुलुन माने आदमी, ये आदमी है। माँ माने क्या, जालिका माने वो क्या है। तो जब आदमी के सिलसिले में पूछ रहे थे, इंसान के सिलसिले में पूछ रहे थे, तो मन का इस्तेमाल किया। अब नीचे देखिए, अब बंदर के सिलसिले में पूछना आ गया तो माँ का इस्तेमाल करें। देखिए माँ जालिका, वो क्या है, तो जालिका किरदुन, वो बंदर है। अब आगे देखिए मन हाजा, मन माने कौन, हाजा माने ये कौन है। तो कह रहे हाजा, तो कह रहे हाजा वलदुन, ये लड़का है। तो देखिए लड़का इंसान होता है, ज़वील उक़ूल होता है। अक्लमंद के सिलसिले में जब पूछ रहे हैं तो मन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मन हाजा, ये कौन है, हाजा वलदुन, ये लड़का है। माँ जालिका, अब माँ जालिका, वो क्या है, जालिका हिमारुन, जालिका माने वो, हिमारुन माने गधा, वो गधा है। तब यहाँ पर जब गधे के सिलसिले में जो अक्लमंद नहीं होता है, जो इंसान नहीं बल्कि जानवर होता है, उसके सिलसिले में पूछ रहे हैं तो माँ इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब इंसान के सिलसिले में पूछ रहे हैं तो मन इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों जगह पर, जहाँ पर एक मरतबा आदमी के बारे में पूछा गया तो मन इस्तेमाल किया गया, लड़के के बारे में पूछा गया तो मन इस्तेमाल किया गया। जब बंदर के बारे में पूछा गया, जो ज़वील उक़ूल नहीं होता है, जो जानवर होते हैं, तो जानवरों के सिलसिले में जब पूछा जा रहा है तो माँ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये किसी भी चीज़ के सिलसिले में जिसको अक्ल नहीं होती है वहाँ पर माँ का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर भी जो है देखिए, जब गधे के सिलसिले में पूछ रहे हैं, जो गैर ज़वील उक़ूल होते हैं, जिनको अक्ल नहीं होती है, तो वहाँ पर भी माँ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप अपनी तरफ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप अपनी तरफ से इसको इस्तेमाल? तो मिसाल के तौर पर आपसे मैं पूछूं, वहां पर उस्ताद खड़े हुए हैं, तो मैं उस्ताद को देखकर कह रहा हूं कि वो कौन है, तो मैं कहूंगा अरबी में मन जालिका, वो कौन है। तो जवाब में कहेंगे जालिका उस्ताजुन। या यहाँ पर मेरे बाजू में एक लड़का खड़ा हुआ है, तो उसके सिलसिले में मैं पूछ रहा हूँ मन हाजा, ये कौन है, तो मैं कहूँगा हाजा वलदुन, ये लड़का है। या वहाँ पर एक आदमी खड़ा है, उसके सिलसिले में पूछना है तो कहेंगे वो कौन है, तो कहेंगे मन जालिका, वो कौन है। तो जवाब में कहेंगे जालिका रजुलुन, वो आदमी है। ये तो ज़वील उक़ूल के लिए हो गया, जहाँ पर मन का इस्तेमाल होता है। अगर माँ है, यानी अगर हमको जो अक्लमंद चीज़ नहीं होती है, गैर ज़वील इंसान के अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में जब पूछना होता है तो उसके लिए माँ का इस्तेमाल होता है। तो माँ के सिलसिले में कैसे कहेंगे, माँ जालिका, माँ जालिका, वो क्या है, वो क्या है। मिसाल के तौर पर वहाँ पर कुर्सी रखी है, तो कुर्सी के बारे में पूछ रहे हैं, माँ जालिका, वो क्या है, तो जवाब में कहेंगे जालिका कुर्सियुन। या वहाँ पर कोई और दूसरी चीज़ मसलन वहाँ पर कोई और चीज़ जो है रखी हुई है, किताब रखी हुई है, तो किताब के सिलसिले में पूछ रहे हैं माँ जालिका, वो क्या है, तो जवाब में कहेंगे जालिका किताबुन। या मेरे हाथ में कलम है, तो इसके सिलसिले में पूछेंगे, तो ये मेरे चूँकि करीब में है, तो कहेंगे माँ हाजा, ये क्या है, तो जवाब में कहेंगे हाजा कलमुन।
तो आपको इस सबक में मा और मन के इस्तेमाल को आपको बतलाया गया है। इसके इस्तेमाल को आपको सीखना है, इसका तर्जुमा करना है। तो यहाँ पर आप किताब में करीब में आकर इसके तर्जुमे को एक मरतबा पढ़िए, बिल्कुल आपको साफ नजर आए, इसलिए इसको करीब किया जा रहा है। अदरसुस्सानी, दूसरा सबक, मन माने कौन, हाजा मन हाजा ये कौन है। देखिए यहाँ पर एक आदमी है, आदमी के सिलसिले में पूछ रहे हैं मन हाजा ये कौन है, हाजा रजुलुन ये आदमी है, मा जालिका देखिए बंदर है, उसके जो गैर ज़मील उकुल है, जो अक्लमंद नहीं है, उसके सिलसिले में पूछा जा रहा है वो क्या है, जालिका किरदुन वो बंदर है। देखिए मन हाजा, देखिए यहाँ पर एक लड़का है, इसके सिलसिले में पूछ रहे हैं। जब इंसान के सिलसिले में पूछ रहे हैं, अक्लमंद के सिलसिले में पूछ रहे हैं, तो कह रहे हैं मन हाजा ये कौन है, तो कह रहे हैं हाजा वलदुन ये लड़का है। फिर जब गैर ज़मील उकुल जिसको अक्ल नहीं होती है उसके बारे में जब पूछा जा रहा है, मा जालिका मा वो, जालिका माने वो, मा जालिका वो क्या है, तो कह रहे हैं जालिका वो हिमारुन वो गधा है। ये पूरा सबक है। मन माने कौन, हाजा माने ये कौन है, हाजा रजुलुन ये आदमी है, मा जालिका मा माने क्या, जालिका माने वो क्या है, जालिका किरदुन वो बंदर है, मन हाजा ये कौन है, हाजा वलदुन ये लड़का है, मा जालिका मा माने क्या, जालिका माने वो क्या है, जालिका हिमारुन वो गधा है। ये तो सबक है। अब सबक के बाद इसके बाद देखिए आगे, ये देखिए यहाँ पर जो है तमरीन है, तर्जुमा करो। तो पहले तो आपको इसको बोर्ड पर पढ़ना है। देखिए आप यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिए ये कौन है। कौन को अरबी का एक कायदा ये भी होता है, अरबी का कायदा ये भी होता है कि जो सवाल का लफ्ज़ होता है, सवाल वाला लफ्ज़, सेंटेंस के अंदर जो भी सवाल के लफ्ज़ होते हैं वो सवाल के अल्फाज को पहले इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर उसी अंदाज से आपको इस्तेमाल करना है। अब बक़िया देखिए ये कौन है, हाज, देखिए ये हाजा है, कौन मन, तो सवाल वाला लफ्ज़ चूंकि पहले इस्तेमाल होगा तो मन हाजा ये कौन है, ये को कहेंगे हाजा, कौन को कहेंगे मन, मन हाजा कौन को पहले इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इससे सवाल किया जा रहा है और सवाल वाला लफ्ज़ पहले इस्तेमाल होता है। तो मन हाजा ये कौन है। अब करें वो कौन है, तो पहले जो सवाल वाला लफ्ज़ है मन जालिका वो कौन है, वो ऊंट है, वो को कहेंगे जालिका, ऊंट को कहेंगे जमलुन, जालिका जमलुन वो ऊंट है। ये क्या है, ये को कहेंगे, यहाँ पर भी सवाल वाला लफ्ज़ है तो माँ इस्तेमाल करेंगे, माँ हाजा यानी सवाल वाले लफ्ज़ को पहले इस्तेमाल करेंगे, माँ हाजा ये क्या है, वो क्या है, माँ जालिका वो क्या है, वो उस्ताज है। अब यहाँ पर सवाल वाला लफ्ज़ इसके अंदर नहीं है तो पहले जालिका को इस्तेमाल करेंगे, जालिका उस्ताजुन वो उस्ताज है, ये किताब है। तो देखिए पहले हाजा को इस्तेमाल करेंगे, किताबुन हाजा किताबुन, मोहम्मद तो यहाँ पर सवाल वाला लफ्ज़ है तो इसको पहले इस्तेमाल करेंगे। कौन को मन मोहम्मदुन मोहम्मद कौन है, वो रसूल हैं, जालिका रसूलुन वो इस्लाम है, वो को कहेंगे जालिका इस्लामुन को इस्लाम, जालिका इस्लामुन ये किताब है। हाजा ये को हाजा, किताबुन को किताब, हाजा किताबुन ये आदमी है, हाजा आदमी को कहेंगे रजुलुन, हाजा रजुलुन वो लड़का है, वो को कहेंगे जालिका, लड़के को कहेंगे वलदुन, जालिका वलदुन ये घोड़ा है, ये को कहेंगे हाजा फरसुन घोड़ा, तो हाजा फरसुन ये बंदर है, ये को कहेंगे हाजा, बंदर को कहेंगे किरदुन, तो हाजा किरदुन वो कुत्ता है, वो को कहेंगे जालिका, कुत्ते को कहेंगे कल्बुन, जालिका कल्बुन वो कुर्सी है, जालिका वो को कहेंगे जालिका कुर्सियुन को कुर्सी, जालिका कुर्सियुन ये लड़का है। हाजा ये को कहेंगे हाजा, लड़के को कहेंगे वलदुन, हाजा वलदुन वो अरबी है, वो को कहेंगे जालिका, अरबी को कहेंगे अरबीयुन, जालिका अरबीयुन वो इंसान है, वो को कहेंगे जालिका, इंसानुन को कहेंगे इंसानुन, जालिका इंसानुन ये को कहेंगे हाजा, मजहबुन को कहेंगे मजहब, हाजा मजहबुन ये को कहेंगे हाजा। लेकिन चूंकि यहाँ पर सवाल या लफ्ज़ पहले इस्तेमाल करना है अरबी के एतबार से, तो माँ हाजा ये क्या है, वो कुरान है, जालिका वो को कहेंगे जालिका, कुरान को कहेंगे कुरान, जालिका कुरान। तो ये पूरा आपको ये यहाँ पर बोर्ड पर मैंने इसका तर्जुमा किया है, किताब में इसका तर्जुमा नहीं होगा, आपको इसको इस्तेमाल करना है। तो देखिए इसको बिल्कुल करीब से देखिए, इसको तर्जुमा करो। ये कौन है, कौन को पहले इस्तेमाल करेंगे, सवाल वाला जो लफ्ज़ होगा उसको पहले इस्तेमाल करेंगे। मन हाजा वो कौन है, मन जालिका वो ऊंट है, जालिका जमलुन इसमें सवाल वाला लफ्ज़ नहीं है इसलिए पहले जालिका को इस्तेमाल करेंगे, जालिका जमलुन ये क्या है, यह सवाल वाला लफ्ज़ है इसलिए इसको पहले इस्तेमाल। माँ हाजा वो क्या है, जालिका वो क्या है, तो क्या को पहले इस्तेमाल, माँ जालिका माँ वो क्या है, माँ जालिका ये गधा है, हाजा हिमारुन
वो उस्ताज है। ज़ालिका उस्ताजुन, ये किताब है। हाजा किताबुन, मोहम्मद कौन है, यहाँ पर सवाल वाला लफ्ज़ है तो उसको पहले इस्तेमाल करेंगे। मन मोहम्मदुन, वो रसूल है। ज़ालिका रसूलुन, वो इस्लाम है। ज़ालिका इस्लामुन, ये किताब है। हाजा किताबुन, ये आदमी है। हाजा रजुलुन, वो लड़का है। ज़ालिका वलदुन, ये घोड़ा है। हाजा फरसुन, ये बंदर है। हाजा किरदुन, वो कुत्ता है। ज़ालिका कल्बुन, वो कुर्सी है। ज़ालिका कुर्सीयुन, ये लड़का है। हाजा वलदुन, वो अरबी है। ज़ालिका अरबियुन, वो इंसान है। ज़ालिका इंसानुन, ये मजहब है। हाजा मजहबुन, ये क्या है। मा हाजा, सवाल वाले को पहले इस्तेमाल करते हो। मा हाजा, वो कुरान है। ज़ालिका कुरानुन। तो देखिए दोस्तों, आपको जैसे मैंने सबक बताया है और जो चीज़ें मैंने बीच में बताई हैं, अल्फाज को याद करना है। जो नए अल्फाज हैं, मन है, माँ है, वलदुन है, रजुलुन है, किरदुन है, हिमारुन है, इन अल्फाज को याद करना है। इसके अलावा मन और माँ के इस्तेमाल को जानना है और इसके अलावा आपको जैसे तर्जुमा करने के लिए कहा गया है वैसे तर्जुमा करना है। फिर उसके बाद जो उर्दू है उसको अरबी में मुंतकिल करना है। आप ऐसे मश्क करते रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको ग्रामर वगैरह की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हम आपको उसको महफूज करने के लिए कहेंगे, उसको याद करने के लिए कहेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जल्द हम अरबी सीख जाएंगे। अब ये दूसरा सबक ख़त्म हो चुका है। इंशाअल्लाह हम इसके बाद जो बेसिक दर्जे के तलबा हैं, जो इब्तिदाई दर्जे के तलबा हैं, जो इब्तिदान अरबी पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तीसरा सबक पढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।